नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़। मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। आज नगर परिषद सभागार में सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में बोर्ड बजट बैठक आयोजित हुई, जो कि पूरी तरह हंगामे की बेट चढ़ गई। एक दूसरे पर पार्षद बाहें चढ़ाते नजर आए और बाद में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बैठक के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्षद बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और दोनों ही पक्षों के लोग कोतवाली भी जा पहुंचे। हालांकि दोनों ही पक्षों ने कोतवाली थाने में अपनी अपनी बात रखते हुए रिपोर्ट पेश की, जहां पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के मामलों को जांच में रखा है। कोतवाली थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया है कि पार्षदों का ये अंदरूनी मामला है और इस मामले को जांच में रखा गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था नगर परिषद की बोर्ड बैठक में। नगर परिषद की बोर्ड बैठक में जैसे ही सभापति संदीप शर्मा ने बोर्ड के एजेंडों को एक एक कर पढ़ना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षद हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आसन के निकट ही आ गए। पहले तो उन्होंने नारेबाजी की, फिर उनको देखकर कांग्रेसी पार्षद भी आक्रोशित हो गए और वह भी बड़ी संख्या में आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। दोनों ही पक्ष भाजपा एवं कांग्रेस एक दूसरे पर नारेबाजी करती रही। इसी बीच सभापति संदीप शर्मा ने एजेंडा पढ़ना शुरू किया। हालांकि कुछ देर तो वह एजेंडा पढ़ते रहे, लेकिन बाद में वह भी रुक गए और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते, कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मीटिंग को अवरुद्ध करते रहे। काफ़ी देर तक मीटिंग में हो हंगामा होता रहा। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित छोटू सिंह शेखावत, सुरेश जंवर सहित कई पार्षदों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां भी लहराई। वहीं भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि भेदभावपूर्ण वार्डों में काम हो रहे हैं। इसका जवाब देते हुए सभापति संदीप शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में कराए गए विकास कार्यों का बजट भी पेश किया। हालांकि नगर परिषद की बैठक में हंगामा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला कि महिला पार्षद भी आपस में उलझती हुई, नारेबाजी करती हुई नजर आई। पहली बार महिला पार्षद भी अपने अपने एजेंडे को लेकर एक दूसरे से उलझती नजर आई। हालांकि सभापति ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ भाजपा पार्षद बैठक छोड़ गए। बाद में भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। हालांकि पुलिस ने उसे जांच में रखा है। इधर बैठक में कांग्रेस पार्षदों द्वारा बजट पारित किया गया। इसके तहत परिषद द्वारा शहर के विकास के लिए 202 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सबसे अहम बात यह रही कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए 50 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का ऐलान किया गया। प्रारंभ में आयुक्त रविंद्र कुमार यादव द्वारा बैठक का एजेंडा रखा गया। एजेंडे के अनुसार चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष सुरेश जंवर के नेतृत्व में भाजपा पार्षद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और अपनी बात रखने लगे। उनका कहना था कि पहले हमारी बात सुनी जाए, जबकि सभापति का कहना था कि एजेंडे के अनुसार चर्चा के बाद ही उनकी बात सुनी जाएगी। इसे लेकर भाजपा पार्षद नाराज हो गए और तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ डेस्क पर पहुंच गए। करीब 15 से 20 मिनट तक नारेबाजी के बीच कांग्रेस पार्षद भी उखड़ गए और दोनों ही दलों के पार्षद एक दूसरे के सामने आ गए तथा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये देखिए आप किस तरह से महिला पार्षद भी आपस में उलझ गई। कांग्रेस और बीजेपी की महिला पार्षद कुतुमे में करते हुए आपस में उलझ गई और जिन्हें बाद में बीच बचाव कर अन्य पार्षदों ने दूर किया। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए गरमाया कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी, महिला पार्षद भी एक दूसरे के सामने आ गई और उलझ पड़ी। करीब 15 मिनट बाद भाजपा पार्षद तानाशाही का आरोप लगाते हुए बैठक छोड़ गए। बाद में नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 202 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा, जिसे सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर अनुमोदित कर दिया। सभापति ने बताया कि बोर्ड द्वारा शहर के बीचों बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा सप्ताह ये 50 लाखों रुपए का प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं था, इस कारण ये बाहर टेंट में बैठक करके आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन इनके पास बोर्ड में देने के लिए कोई दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं है।
कि जो इनके आरोपों की सत्यता को सिद्ध करे। इसलिए इनको इनके आला कमान का निर्देश यही था कि किसी भी प्रकार से तुम्हें इस बैठक का बहिष्कार करके कोई बहाना बना के बैठक तोड़नी है। उनका जो आज जो व्यवहार था, आज हमने बैठक में जो शहर के हित के इतने अच्छे प्रस्ताव हम लाए हैं, जो बजट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नगर परिषद का वर्ष पर्यंत संचालन करने के लिए, वो बजट आज पेश होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के जो भी पार्षद थे, बहुत दुख की बात है कि उन पार्षदों ने इस प्रकार का रवैया शुरू से अख्तियार रखा और इन्होंने ये बैठक छोड़ दी। आज हमने इस बैठक में 202.50 लाख रुपए का जो प्रस्ताव है, 202 करोड़ 50 लाख रुपये प्रस्ताव हमने आज की इस बजट बैठक में शहर के लिए स्वीकृत किया है, जिससे हम पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का चहुमुखी विकास कराएंगे। मैंने बैठक कार्रवाई के दौरान आप सबके सम्मुख वार्ड वाइज भी आंकड़े रखे हैं, जो ये लोग बाहर आरोप लगाते हैं भेदभाव का। मुझे बहुत दुख हुआ, वो इस बोर्ड बैठक में मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग मर्यादित हैं। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का परसों के बैठक का एक वीडियो सुना, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद माननीय पूनम नाना जी उस वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर सभापति की मां ने दूध पिलाया है तो शहर का विकास करे। मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए तो सभी भाजपा के पार्षदों की माता जी वंदनीय है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और ससम्मान उन सबका नाम लेता हूं। अगर एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ऐसी अमर्यादित बात कर रहा है और वहां सारे भाजपा के नेता बैठे हैं, तो सभापति संदीप शर्मा की मां के दूध की तासीर ही है जो मैं इस बोर्ड का संचालन कर रहा हूं। और सब साथियों के सहयोग से हमने जो शहर का विकास किया है, वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद और हमारे माँ के दूध की तासीर ही है। ये लोग इस प्रकार के अमर्यादित हैं, अमर्यादित भाषा के लोग प्रयोग करते हैं। आज बोर्ड में भी इन्होंने इसी प्रकार की हरकत की। मैं बराबर श्री छोटू सिंह जी शेखावत से निवेदन कर रहा था कि आप शालीनता रखिए, आपकी बात कहिए, मैं आपके हर मुद्दे पे हर बात को सुनूंगा। लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पूरी तरह से मुद्दा विहीन थे, इसलिए उन्होंने आज ये विवाद पैदा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने शहर के विकास के साथ साथ आज हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा, भव्य प्रतिमा चित्तौड़ में लगाए जाने का निर्णय बोर्ड के सभी साथियों ने लिया है। इसके लिए हमने 50 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। अतिशीघ्र हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे और जो चित्तौड़ का जो गौरव है महाराणा प्रताप के नाम से, गौरव निश्चित तौर से और बढ़ेगा।